नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एन के किचन। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। इस स्पेशल रेसिपी को बनाने के लिए हमने 4 हरी मिर्ची ली है, 1 गांठ सूखे लहसुन की ली है और 1 बंच हमने हरे धनिया को लेकर मिक्सर में बारीक पीस लिया है। अब इस रेसिपी के लिए हमें रोटी बनानी है। अब जैसे हम 2 रोटी बनाते हैं ना, उतनी लोई लेकर हमें 1 बड़ी रोटी बनानी है। और हमें रोटी को थोड़ा सा हमें मोटा रखना है। इतनी साइज़ की हमें 1 और रोटी बनानी है। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर इस रेसिपी के लिए 2 रोटियों की आवश्यकता है। और जब हमने आटा गूँथा था ना, तो उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला था। अब हमने कटहल ले लिए हैं 300 ग्राम, उनके हमने बारीक बारीक पीस कर लिए हैं और इन्हें हमें लाइट ब्राउन होने तक तलना है। थोड़ी देर में जैसे ही हमारे ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे ना, अब हमें इसे निकाल लेना है प्लेट में। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना होए और ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनने वाली है। अब एक हमें मोटे तले का तपेला लेना है, उसमें 1/3 पानी लेना है और इसके ऊपर हमें एक धुला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर हमें किसी न रस्सी की सहायता से अच्छे से हमें टाइट बांध देना है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नीचे से भी कपड़े को हमें थोड़ा ऊपर कर देना है ताकि जब हम गैस पर रखें तो ये जो कपड़ा है वो आग ना पकड़ ले। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, अब जो बाकी की तैयारी है वो मेरी सासू माँ करवा रही है, क्योंकि उनको उनकी सासू माँ ने अच्छे से सिखाया था और मेरे से ज़्यादा मेरी सासू माँ को बहुत अच्छे से आती है। इसलिए ये रेसिपी आप तक बहुत अच्छे से पहुँचे, इसलिए मेरी सासू माँ बना रही है आगे की रेसिपी। और ये मेरी गारंटी है, इसके पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं ट्राई की होगी। अब इस तपेले को हमें गैस पर चढ़ा देना है, तब तक हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। अब मसाले के लिए हमने नमक, सूखे धनिया, हल्दी, लाल मिर्ची ले ली है। अब ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है ना, हमें इसे भूनना है अच्छे से। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में 1.5 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। उसमें हमने थोड़ी सी सूखे धनिया डालकर ये जो पिसा हुआ मसाला है ना, हमें इसे डाल देंगे। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी तो आप भूल ही जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है ना बहुत ही यूनिक है। अब इस मसाले को हमें कड़छी की सहायता से चलाते हुए 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। 3-4 मिनट के बाद जैसे ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हमने जो सूखे धनिया, लाल मिर्ची, नमक और हल्दी ली है ना, वो अब इसमें हम डाल देंगे। अभी जैसे हमारा गैस का फ्लेम हाई है, तो जैसे ये मसाले डालेंगे ना, तो हमें गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है और 1-2 मिनट के बाद हमें इसे अच्छे से भूनकर गैस को हमें बंद कर देना है। अब हम एक रोटी लेकर ये जो भुना हुआ मसाला है ना, अच्छे से हम इस रोटी पर हमें कोटिंग करनी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो रोटी जैसे अच्छे से मसाला कोटिंग हो गया ना, अब इसके ऊपर हमें अच्छे से जो फ्राई किया हुआ कटहल है ना, वो अच्छे से जमा कर रखना है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरी जो सासू माँ है वो अच्छे से जमा कर रोटी पर रख रही है। अब थोड़ा सा कटहल हमारा बच गया तो वो भी हमने इनके ऊपर जैसे अच्छे से जमा लिया है। अब जो हमारी जो दूसरी रोटी है उस पर भी ये जो भुना हुआ मसाला है ना, अच्छे से कोटिंग करना है। इस मसाले को आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं और नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब जो दूसरा मसाला बचा हुआ है ना, अब इन कटहल के ऊपर हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। जैसे ही मम्मी जी कटहल और रोटी पर ये कोटिंग कर रही थी ना मसाले की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि ये मसाला को जब हमने भूना था ना, तभी से ये सारे मसाले की पूरे किचन में महक आ रही थी। मम्मी जी हमें बताती है कि जब पहले के ज़माने में हम जैसे वो नॉनवेज वगैरह खाते थे ना, तो फ़िश को अच्छे से धोकर पीस करके उनको फ्राई करके सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से बनाते थे। अब हमारा पूरा घर तो प्योर वेज है, तो फिर अब मम्मी जी इसे कटहल में बना कर देते हैं हमें। और ये जो रेसिपी है ना, सिर्फ हमारी मम्मी जी से ही बहुत अच्छी बनती है। अब जैसे ये मसाला हमारा अच्छे से कोटिंग हो गया है ना, अब ये पूरी रोटी को हमें इस पर जो भगोने के ऊपर हमने कपड़ा रखा था ना, उस पर रख देना है।
और इसके ऊपर हमें जो दूसरी रोटी जो मसाले से कोटिंग की थी ना वो रख देनी है। अब ना मम्मी जी कह रहे थे कि इस जो कपड़े के ऊपर हमें एक शेड कर देना है ताकि जैसे इसकी भाप थोड़ी निकलती रहे। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि मम्मी जी ने एक ही कपड़े पर शेड कर दिया है। अब हमें इसे ढककर 5-7 मिनट तक पकाना है और गैस का फ्लेम हमें फुल ही रखना है, हाई रखना है। 5-7 मिनट के बाद जैसे अच्छे से भाप में वो पक जाए तो फिर हमें गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है और इसके ऊपर हमें थोड़ा वज़न रख देना है। अब इस प्लेट के ऊपर हमने वज़न रखकर गैस का फ्लेम लो करके आधा घंटा हमने इसे छोड़ दिया पकने के लिए। आधे घंटे के बाद हमने इसे खोलकर देखा। प्लेट को हटाने के बाद सबसे पहले हमारा जो शब्द निकला वो था वाओ। ये फुलके जो है ना इतने अच्छे से पक गए थे इसमें भाप पर, और ये बहुत ही गर्म लग रहे थे, ये उठ नहीं रहे थे हमसे प्लेट पर। मेरी जो मम्मी जी है आज उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको आज ड्रिप भी लगी थी, फिर भी इस रेसिपी में पूरा टाइम मम्मी जी खड़े रहे। सच में बड़ों के हाथों में तो खाना बनाने का जैसे जादू होता है। लीजिए अब हमारी जो रेसिपी है प्लेट में आ गई है। अब तेज़ धार वाले चाकू से हमें अच्छे से दबा दबा के हमें इसे कट करना है, जैसे नीचे पूरे तले तक कट हो। ऐसे हमें 4 भागों में कट कर दिया पहले, फिर हमने इसे और आगे कट कर दिया क्योंकि बड़ी फैमिली है तो सबको एक एक पीस तो आए ना। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी, आप इसे जो भी नाम दीजिए पर ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी, आप ट्राई ज़रूर करिएगा।